हेलो दोस्तों, जैसा कि पहले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि फॉन्ट ग्रुप क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और कैसे कैसे हम फॉन्ट ग्रुप को मैनेज कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें अल्टरनेट डाल सकते हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें आ सकती हैं। आज हम पढ़ेंगे इस पैराग्राफ ग्रुप में क्या क्या होता है और ये पैराग्राफ ग्रुप किस उपयोग में लाया जाता है। वैसे तो जैसा कि इसका नाम लिखा है पैराग्राफ, उसी तरीके से इसका काम भी है, ये पैराग्राफ के लिए ही यूज किया जाता है और पैराग्राफ बनाने के काम में आता है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने पैराग्राफ के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जो पहला मेंबर है पैराग्राफ ग्रुप का वो है बुलेट्स। तो यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे बुलेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये वहां पे काम आता है जहां पे हमें बुलेट्स बाय बुलेट्स काम करने हो, या फिर हम कह सकते हैं पॉइंट बाय पॉइंट कोई वर्ड लिखना हो। जैसे मान लीजिए कोई सी का एजुकेशन लिखना है तो हमें पहला एजुकेशन लिखना है, फर्स्ट पे हमने क्लिक किया, मैंने लिखा कि हमने क्या किया, हाई स्कूल, तो यहाँ पे लिख दिया हाई स्कूल। फिर मैंने किया एंटर तो मैंने लिख दिया एंटर। फिर मान लीजिए मैंने कोई और क्वालिफिकेशन किया जैसे डिप्लोमा, तो यहाँ पे इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजें क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद सेम हमें अगर ये चीज नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 में, तो इसी के बाद हमारा है नंबर, यहाँ से आप नंबरिंग कर सकते हैं। नंबर करने के बाद अगर हमें मान लीजिए इसके बाद इसका अलाइनमेंट करना है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा है अलाइनमेंट। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, अलाइनमेंट कहते हैं। आप इसको लेफ्ट साइड में या सेंटर में या राइट साइड में किसी भी तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। देखिए राइट साइड में करेंगे तो राइट साइड में, सेंटर में करेंगे तो सेंटर में, और लेफ्ट में करेंगे तो लेफ्ट में। इसके बाद है हमारा एक जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होता है दोस्तों, तो ये जो हमारा है, दोनों तरफ अगर हमें स्पेस को बराबर करना है तो हम इस जस्टिफाई का यूज करते हैं। जस्टिफाई से ये दोनों वर्ड सिमिलर हो जाते हैं, यानी कि दोनों तरफ इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अब ये कुछ शॉर्टकट कीज के दे रहे हैं जो आप यहाँ पे लेके जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इस वर्ड का क्या शॉर्टकट की है या इस अलाइनमेंट का क्या शॉर्टकट की है, ऐसे आप चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ शॉर्टकट की हैं जिनका यूज आप कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे एक और बुलेट सिस्टम है जो मल्टी लेवल लिस्ट के लिए यूज किया जाता है। इसका यूज हम क्वेश्चंस या फिर हम कर सकते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये या कोई सा भी स्टाइल हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने ये सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आपको कुछ लिखना है। जैसे मैंने लिख दिया what is this। मैंने सिंपल सा लिखा व्हाट इज दिस, और इसके मान लीजिए 4 ऑप्शन आपके पास है। तो यहाँ पे जैसे ही आप एंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ आपके पास 2 आ जाएगा। तो 2 अगर आ रहा है तो आपको एक बार ऑप्शंस में जाना है, तो टैब प्रेस करेंगे एक बार। आप टैब जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन मान लीजिए मैंने लिखा रेड, मैट, कैट, डॉग, ऐसे हमने 4 ऑप्शन लिख दिया। फिर उसके बाद आपको एंटर करना है। ये पांचों ऑप्शन आपको एंटर एंटर करके करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पे देखेंगे ई आ जाएगा, और हमें यहाँ पे ई की जगह पे 2 चाहिए। तो हमें क्या करना है, एक बार टैब दबाना है और 2 बार बैक स्पेस दबाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमें लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा व्हाट इज योर नेम, हमने सिंपल सा लिख दिया व्हाट इज योर नेम। हमने यहाँ पे टैब दबाया, फिर यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर ए लिख दिया है। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे लिखा सोहन, मोहन, रोहन, राम, ऐसे हमने 4 नाम लिख दिया। जैसा ही एंटर करेंगे ई आ जाएगा। फिर वही प्रोसेस, एक बार टैब दबाना है, 2 बार बैक स्पेस दबाना है। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चंस लिख सकते हैं जिसके 4 ऑप्शन या 3 ऑप्शन या 2 ऑप्शन आप देख सकते हैं, और उनके अलग अलग ऑप्शन रख करके अलग अलग उनके क्वेश्चंस आप इजीली इसमें लिख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे ये हमारा है लाइन स्पेसिंग।
ये लाइन स्पेसिंग क्या करता है, तो इनके बीच का जो स्पेस है उसको कम या ज्यादा करने का काम करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, हम सेलेक्ट करने के बाद नीचे आ रहे हैं तो लाइन की स्पेस कम हो रहा है, और ऊपर जा रहा है तो लाइन स्पेस कम हो रहा है, नीचे जा रहा है तो लाइन स्पेस ज्यादा हो रहा है। देखिए जैसे जैसे नीचे हम आ रहे हैं, लाइन का स्पेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ऊपर जाने पे क्या हो रहा है, कम होते चला जा रहा है। यहाँ से आप स्पेस को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लाइन के स्पेस को कम या ज्यादा करके अपने पेज को मैनेज कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे है इंडेंट, तो इंडेंट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। साथ में अगर आपको बाई चांस सॉर्टिंग लगाना है, यानी कि पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी, ऐसे सॉर्टिंग लगाना है, तो यहाँ पे असेंडिंग करके सॉर्टिंग कर देंगे तो देखिए सी डी करके आ रहा है। और इसी तरीके से अगर आप डिसेंडिंग करके कर देंगे तो पहले जेड फिर वाई, ऐसे करके सारी चीजें आएंगी, यानी कि बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में अरेंज भी कर सकते हैं। साथ में किसी लाइन या पैराग्राफ को अगर आपको कलर करना है तो यहाँ से पूरे पूरे पैराग्राफ को क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। कहीं पे भी बॉर्डर लगाना है तो यहाँ पे अलग अलग बॉर्डर है, जैसे बॉटम बॉर्डर करेंगे तो नीचे लग जाएगा, टॉप बॉर्डर करेंगे तो ऊपर लग जाएगा, लेफ्ट बॉर्डर करेंगे तो लेफ्ट में लग जाएगा, राइट बॉर्डर करेंगे राइट में लग जाएगा। इनको हटाना है तो यहीं पे क्लिक करके क्या करेंगे, नो बॉर्डर कर देंगे तो ये सभी हट जाएंगे। तो ये हमारा कुछ पैराग्राफ ग्रुप था जिसमें आप लोगों ने अलग अलग चीजें सीखा। एक चीज इसमें और भी है जिसको हम लोग कहते हैं नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर। जहां जहां पे आपने इंटर कर रखा है वहां वहां ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे जैसे स्पेस आप देंगे वैसे वैसे पॉइंट आएगा। ये हम प्रिंट करते हैं तो नहीं दिखता है, और कभी कभी आपके कंप्यूटर में भी ऐसा हो जाता है कि ये अजीब टाइप का दिखने लग जाता है। तो इसके लिए आपको यही नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर ऑफ कर देना है। आपका कोई भी स्पेस या फिर कुछ भी आपको दिखनेगा नहीं। अगर बाई चांस दिख रहा है तो इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे ये एक्टिव होगा, तभी आपको ये दिखेगा। उसके बाद बात करेंगे स्टाइल की। तो देखिए दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है, कुछ स्टाइल दिए गए हैं। ये आप डायरेक्टली किसी को भी सेलेक्ट करके ऐसे यूज कर सकते हैं, जैसा स्टाइल आप